नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आज की जो घटना है वो बहुत ही खास है। आज कांग्रेस में नए अध्यक्ष की ताजपोशी हुई। जी हाँ, मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो लगभग 24 सालों के बाद गांधी परिवार से हटकर कोई आम जो कांग्रेस पार्टी में जो मौजूद है उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये बहुत ही दिलचस्प है। इस पे बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारी राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो रही है। तो इसी पर एक रिपोर्ट है आशुतोष कुमार की, जो हमारे सहयोगी हैं। तो देखिए आशुतोष की रिपोर्ट में क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आजाद भारत ने जब खुली हवा में सांस लिया तो उसे कांग्रेस पार्टी सत्ता के तौर पर मिली और इस कांग्रेस पार्टी ने ही भारत को विकास के तरफ पहला कदम बढ़ाने में उसका बखूबी साथ निभाया। कांग्रेस वो पार्टी है जो देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काफी प्रचलित है। इस संगठन से लोगों की भावनाएं जुड़ी। देश के अधिसंख्य राज्यों में कांग्रेस का शासन रहा और केंद्र की सत्ता में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया और इस देश को सींचा है। कांग्रेस ये भी कहती है कि आजादी की लड़ाई में उसने खून बहाया है। इस पार्टी ने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन को देखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, न जाने ऐसे सरीके कितने नेताओं ने भारत को एक विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। जी हां, ये बातें इसलिए भी आज मौजूद हो चली है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद से इतर एक जमीनी और संघर्षशील कार्यकर्ता के रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिला है। जी हां, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कर्नाटक से आते हैं और कांग्रेस के बहुत ही अनुभवी नेता हैं। सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं और कांग्रेस के वफादार नेता हैं। इनके रग रग में कांग्रेस के प्रति वफादारी उफान मारती है। बचपन में काफी संघर्ष देखा है। दलित समुदाय से आते हैं और राजनीति के ककहरे को बखूबी समझते हैं। कांग्रेस को ऐसा लगा कि संगठन को अब खड़गे जैसा अनुभवी नेता चाहिए। जी हां, यह बात सच है कि जो कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना वर्चस्व रखती थी, आज वो कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई है और उसके सामने जो चुनौती है वो चुनौती है बीजेपी। और बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण को सांप्रदायिकता के चोले से ओढ़कर करती है, जिसे भेदना खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी हां, ये वही बीजेपी पार्टी है जो 90 के दशक में बाबरी मस्जिद भी ढाती है और 2002 के दशक में गोधरा कांड भी करती है और इन सब से इतर देश की जनता उसके पक्ष में खड़ी होती है और वोटों का ध्रुवीकरण होता है। बहरहाल इन सब के बीच विकास, शिक्षा, सिंचाई, जल और ऐसे तमाम जो भौगोलिक से लेकर आम जीवन की जो चीजें होती हैं, जो सरकारों को करनी होती है, वो मुद्दे गौण हो जाती है। कांग्रेस आज शिक्षा नीति को लेकर संघर्ष कर रही है, महंगाई को लेकर संघर्ष कर रही है, बेरोजगारी को लेकर संघर्ष कर रही है, संविधान को बचाने के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रही है, आम आवाम को उसका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के लिए संघर्ष कर रही है, नए कृषि बिल का संघर्ष किया, सीएए एनआरसी का संघर्ष के लिए संघर्ष किया। तो इस कांग्रेस पार्टी के सामने जो एनडीए बीजेपी, आप सीधे तौर पर बीजेपी कह सकते हैं, जो बीजेपी की एक बड़ी रणनीति और जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े होकर और वोटों के ध्रुवीकरण करने में जो माहिर कला हासिल है बीजेपी को, उसके सामने खड़गे के लिए चुनौती बड़ी है। तो अध्यक्ष पद को संभालने के बाद खड़गे की सबसे बड़ी चुनौती है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन दोनों राज्यों पर बीजेपी का कब्जा है। तो क्या खड़गे इन
2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो इस लोकसभा चुनाव में खड़गे का अनुभव कांग्रेस को आगे ले जाएगा और खड़गे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सफलता हासिल कर पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने जो खड़गे पर ये दांव खेला है, इस दांव में अब खड़गे भी एक्शन में आ गए हैं और आज जैसे ही उन्होंने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली, उन्होंने बीजेपी को सीधे तौर पर चेता दिया कि वो जिस नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, मतलब उस नए भारत की बात में उनका इशारा संविधान से छेड़छाड़, आरक्षण से छेड़छाड़ और गरीब दलित और शोषित वर्गों के साथ जो हकमारी हो रही है, ऐसे तमाम मुद्दे जो देश में नए बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, जो जन विरोधी है और जिससे आम आवाम को नुकसान पहुंचेगा, वो हम होने नहीं देंगे और उसके लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। आप कांग्रेस को कमजोर मत आंकिए। खड़गे ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को 50% पदों पर स्थापित करेंगे और अनुभव और युवा जोश को मिलाकर हम बीजेपी के साथ पूरे ताकत से चुनावी रण में खड़े रहेंगे। खड़गे ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं जिसे महात्मा गांधी का मार्गदर्शन मिला है, जिस पार्टी में नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र बाबू जैसे सरीखे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपना योगदान दिया है। वहीं बीजेपी वो पार्टी है जो धर्म और संप्रदाय के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण करती है। तो इस मौके पर सोनिया गांधी के अलावे राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर आए थे। तो ये साफ संदेश है कि अब खड़गे युग में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयार है। और खड़गे आज जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जब उनकी ताजपोशी हुई, आज उन्होंने पदभार संभाल लिया। पिछले हफ्ते वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने शशि थरूर को मात दिया और आज मधुसूदन मिस्त्री जो इस चुनाव के प्रभारी थे, उस मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को सर्टिफिकेट दिया और खड़गे ने आज पद संभाल लिया। उसके बाद उन्होंने CWC की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक भी ली है और उस बैठक में उन्होंने ये साफ निर्देश दिया है कि संगठन को फिर से शीर्ष पर ले जाना है और पूरे जोश के साथ काम करना है। बहरहाल अब कांग्रेस बीजेपी से दो हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले समय में देखेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में और अगले लोकसभा चुनाव में तक क्या क्या डेवलपमेंट्स होता है। हम हर खबर पर नज़र रखेंगे और आपके सामने पल पल की खबरें देते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आशुतोष ने बहुत ही अच्छे से विषय को बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को नैया पार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उनके सामने चुनौतियां हैं, चुनौतियों को कैसे सामना करेंगे। लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है 2 राज्यों में। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और उससे कमेंट दें, अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।